हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो ऑफ जॉब हंट। इस वीडियो में हम बात करेंगे 12th पास या फिर जो क्वालिफ़िकेशन है 12th पास लोगों के लिए। और इसमें एडवर्टाइजमेंट निकला हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से, जिसका जो कॉलेज है श्याम लाल कॉलेज, इसकी तरफ से वैकेंसी आई हुई है। और ये नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए वैकेंसी बताई जा रही है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि जो मैंने पेज ओपन किया है वो ऑफिशियल वेबसाइट है डीयू का, और यहाँ पे जो एडवर्टीज़मेंट है वो निकला हुआ है। तो चलिए चेक करते हैं कि ये एडवर्टीज़मेंट में हमें क्या बताया जा रहा है। सो हम जैसा कि देख सकते हैं कि एसएलसी श्यामलाल कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली विश्वविद्यालय का ये नोटिफिकेशन है। देखते हैं कि इसमें क्या बताया जा रहा है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। So applications are invited from the eligible candidates for appointment to the following non-teaching posts on permanent basis latest by 14th February 14 फरवरी 2025 तक ये उस हिसाब से निकाला गया है। फॉर मोर डिटेल प्लीज़ सी कॉलेज वेबसाइट। आपका जो लास्ट डेट है वो 14 फरवरी हो सकता है, मे बी इसको एक्सटेंड किया जाए, पर आपको 14 फरवरी ही मान के चलना है। सो यहाँ पे नेम दिया गया है पोस्ट का कि कौन कौन से पोस्ट हैं, पे लेवल क्या है, और कैटेगरीज हैं, टोटल कितनी सीट्स हैं, और मैक्सिमम एज कितना होगा। सो असिस्टेंट के लिए आप देख सकते हैं कि 4th पे लेवल है, और इसमें जो वैकेंसी है वो 1 है। जूनियर असिस्टेंट के लिए जो वैकेंसी है वो 4 है। लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री के लिए 2 है, और फिर से आपको लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री के लिए 3 है। फिज़िक्स के लिए 4 है, और लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए आपकी 4 वैकेंसी है। और आप देख सकते हैं ये मैक्सिमम एज लिमिट है। इसमें लिखा गया है कि जो अनरिजर्व्ड हैं, शेड्यूल्ड कास्ट हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, अदर बैकवर्ड क्लास हैं, तो इनके लिए भी जो गवर्नमेंट की तरफ से जो रिसेशन रहता है, जो छूट रहती है, वो इसमें आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। And the candidate are instructed to carefully read the eligibility criteria along with the general instructions before filling the application form uploaded on the college website। तो ये आपको पढ़ना ज़रूरी है। चलिए हम अभी आपको दिखा भी देंगे कि वो चीज़ें क्या हैं, इसकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो क्या है। द कॉलेज रिजर्व्स द राइट टू चेंज द नेचर ऑफ नंबर ऑफ पोस्ट, ये हम सब जानते हैं। और नेक्स्ट तो चलिए देखते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या है इसके लिए। तो क्वालिफ़िकेशन की अगर हम बात करें तो जो असिस्टेंट पोस्ट है जिसका पे लेवल 4 है, उसके लिए जो इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन ये मांग रहे हैं वो है अ बैचलर्स डिग्री फ्रॉम एनी रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से आपको बैचलर्स डिग्री होना चाहिए, और 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांग रहे हैं जूनियर असिस्टेंट, जो कि स्टेब्लिश्ड हो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट या फिर पीएसयू ऑटोनोमस बॉडीज़, इन सब में आपके लिए इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा जाएगा। सो फ्रेशर्स के लिए प्रॉब्लम हो सकता है, आप ये चीज़ देख के आएँ। हालांकि अप्लाई कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट स्पीड इन इंग्लिश टाइपिंग जो कि है 35 वर्ड पर मिनट हिंदी में चाहिए, 35 वर्ड पर मिनट हिंदी में आपकी टाइपिंग चाहिए। और द कैंडिडेट शुड हैव प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशन, तो आपको कंप्यूटर की नॉलेज ज़रूरी है। सेकेंड पोस्ट जो है इनका जूनियर असिस्टेंट, इसके लिए जो है पे लेवल जो है वो सेकेंड है, 2 है। इसमें कहा जा रहा है अ सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट 10+2 और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन चाहिए किसी भी रिकग्नाइज्ड बोर्ड से, और उनकी भी जो टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए वो 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होना चाहिए और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में होनी चाहिए, ठीक है। और एज लिमिट इनकी जो बताई जा रही है वो 27 साल की है। नेक्स्ट बढ़ते हैं लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री। तो लैब असिस्टेंट बताया गया है आपका ये लेवल 4 है, और इसमें शुड हैव पास्ट सीनियर सेकेंडरी 10+2 और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद रेलेवेंट साइंस सब्जेक्ट, ठीक है। या फिर आपके पास ग्रेजुएट होना चाहिए उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से। अगर आप केमिस्ट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है लैब अटेंडेंट केमिस्ट्री, फिर से वही चीज़ बताई जा रही है। फिज़िक्स में भी वही चीज़ है, बस आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से ग्रेजुएट होना है
या फिर वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए है, ये पे लेवल 1 है। इसमें लिखा गया है कि पास्ट 10th और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम स्टेट एजुकेशन बोर्ड, सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस। आपको लाइब्रेरी साइंस का सर्टिफिकेट आपके लिए ज़रूरी है। इसमें आपको लाइब्रेरी साइंस का जो सर्टिफिकेट होता है वो देना होगा। ओके, सो डिज़ायरेबल मांगते हैं कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट सेकेंडरी लेवल, ये आप देख सकते हैं। एज लिमिट जो है इसकी 30 साल की है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी क्वालिफ़िकेशन के बारे में। आप क्वालिफ़िकेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं कि क्या क्या इनकी डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है, इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन, सॉरी, इसेंशियल और डिज़ायरेबल में फ़र्क होता है। इसेंशियल क्वालिफ़िकेशंस ये बताई गई हैं। और जनरल इंस्ट्रक्शंस है। जनरल इंस्ट्रक्शन में आप देख सकते हैं कि एप्लीकेंट शुड पोजेस द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफ़िकेशन, जो क्वालिफ़िकेशन बताया गया है वो सब होना चाहिए। और एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में इसमें बताया गया है कि आपका 1000 है, ऑन रिज़र्व के लिए ओबीसी के लिए 800 है, और फिर 500 है। तो ये सच सारी चीज़ें हैं। एप्लीकेशन विद इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन और विदाउट रिक्वेस्ट फी शैल बी रिजेक्टेड, वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एज रिलैक्सेशन है वो अपने हिसाब से है। अगर एक्स सर्विस मैन है या फिर आर्मी वगैरह से रिटायर्ड हैं या फिर ऐसी चीज़ें हैं, तो ये सारी एज रिलैक्सेशन है। आप इसको पढ़ सकते हैं। आई होप कि आप पढ़ ही सकते हैं। लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी, और इस चीज़ को आप ध्यान से देखते हुए इस चीज़ को इस जॉब का जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं अपने क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से। एंड आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन सही लग रहा होगा, और ये काफ़ी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है। डायरेक्टली आप देख सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है, और आप चेक कर सकते हैं इस चीज़ को, और आप देख के इंटरेस्टेड हैं तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।